त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर 9 प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न क्या कहता है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मान कर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न है, एक भूमि है, तो चलिए एक भूमि छाप ले रहे हैं। भूमि, ये भूमि है, ठीक है ना। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मान के चलिए ये भूमि से यहाँ पर पतंग छाप दे रहे हैं। ये मान के चलिए पतंग है, ठीक है ना, ये पतंग है और यहाँ पर पतंग उड़ रही है और इसका जो ऊंचाई है भूमि से कितना दिया हुआ है, 60 मीटर दिया हुआ है। तो समझ में आ गया कि भूमि से पतंग जो उड़ रही है उसकी ऊंचाई कितनी है, 60 मीटर है, ठीक है ना। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। मान के चलिए कि यहाँ पर भूमि का बिंदु है, ठीक ना, और एक पतंग में डोरी जो लगा है इससे क्या है, बांध दिया गया है। तो ऐसे समझना है, ठीक है ना, बांध दिया गया है। यहाँ पर ये जो डोरी है पतंग से लगी हुई, इसको बांध दिया गया है। तो हम लिख दे रहे हैं कि ये क्या है, डोरी है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब क्या कह रहा है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव, देखिए ये है डोरी, ये है भूमि, इसका जो झुकाव बन रहा है कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। समझ में आ गया होगा। यह मानकर कि कोई डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमें पतंग और भूमि की ऊंचाई दे दिया गया है 60 मीटर और पतंग से डोरी जो है ये भूमि से बंधा हुआ है, ये डोरी है, इसी का हमको लंबाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो सवाल बिल्कुल समझ में आ गया। इस पॉइंट को मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है, अब ये सी है। ये 90 डिग्री कोण अगर सीधा बन रहा है तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है ना। आप यहाँ पर लिख सकते हैं 90 डिग्री, या नहीं भी लिखिएगा तो ये चिन्ह जो दर्शाता है ये, ठीक ना, कोण आपको 90 डिग्री दर्शाता है। समझ में आ गया। तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा क्या होते हैं, कर्ण होते हैं। कर्ण को हम एच से दर्शा रहे हैं, ठीक ना। ये जो एच है आपको लिखना नहीं है, ठीक ना। तो 90 डिग्री के सामने वाले एच होते हैं। इस कोण से निकाल रहे हैं ना, तो इस कोण के सामने वाले ये पी होते हैं, इसको हम लंब बोलते हैं, ठीक है ना। और ये क्या बन जाएंगे, जब ये लंब बन गए आधार, जो 90 डिग्री में सट्टा हुआ भुजा रहता है इसको हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आपको ये लिखना नहीं है, पी एच बी नहीं लिखना है, आपको समझा रहे हैं, ठीक है ना। पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, लंब हो गया। एच से हुआ आपका हाइपोटेनस, कर्ण हो गया। बी से बेस हो गया, इसको हम आधार बोलेंगे। समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इस कोण से निकाला तो कोण के सामने वाले पी परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाले हाइपोटेनस एच, ठीक है ना, जिसको कर्ण बोलेंगे हिंदी में, और ये आधार है बी मतलब बेस हुआ, इसको हम आधार बोलेंगे। चलिए, तो हम आप लोग जो है सूत्र पढ़ चुके होंगे, क्या पढ़ेंगे देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले ट्रिक है, ठीक है ना, आपको याद कर लेना है इसको। पी बटा एच साइन का, बी बटा एच कॉस का, पी बटा बी क्या बनता है, टेन का। क्या बनता है, टेन का बनता है, याद कर लेना है, ठीक है ना। तो ये तीन है, तीन भुजा है, ये तीनों भुजा से 6 रेशियो होते हैं। इसको उल्टा कर दीजिएगा तो कोसेक, इसका उल्टा सेक, इसका उल्टा कॉट बनता है, ठीक है ना। तो चलिए इतने ही से हमको काम चल जाएगा। देखिए, तो चलिए डोरी का लंबाई हमें पूछ रहा है, तो डोरी की लंबाई कुछ मान लेते हैं। चलिए मानते हैं, माना कि डोरी की लंबाई x मीटर मान लेते हैं, यह x मीटर है, ठीक है ना। तो हमें समझना कि जो AC जो भुजा है वो x मीटर मान लिया है, ठीक है ना। तो x के मान हमें ज्ञात करना होगा।
तभी तो डोरी की लंबाई ज्ञात होगी। तो चलिए हम कैसे बनाते हैं समझ लीजिए। एक भुजा दिया हुआ रहता है, ठीक ना, जो दिया हुआ है, और एक भुजा निकालना है, ठीक ना। ये दोनों भुजा के सहारे हम निकालते हैं, ठीक है ना। तो जो भुजा दिया हुआ है उसको हम बोलते हैं पी। चलिए लिख ही लेते हैं, पी है, दिया हुआ है पी है, और बटा कर लेते हैं, ठीक है ना। और क्या निकालना है, एसी भुजा, ये है डोरी, डोरी क्या है, एसी भुजा, इसको निकालना है, मतलब ये क्या है, एच, ठीक है ना। तो सूत्र किसका बनेगा, पी बटा एच किसका बनता है, तो देख लेंगे हम किसका बनता है, साइन का, ठीक है ना। तो लगा लेंगे यहाँ पर हम कि साइन 60 डिग्री बराबर क्या होते हैं, पी बटा एच होते हैं साइन बराबर ना। तो पी जो है, पी नहीं लिखना है, पी का जो नाम है भुजा का क्या है, ए बी, उसको हमें लिख लेना है, ठीक है ना। और क्या है नीचे, एच, एच मैंने कर्ण, कर्ण क्या है, ए सी। और आपको इस जगह पर लिख लेना है समकोण त्रिभुज किस में बना रहे हैं, एबीसी में ना, इसको लिख लेना है एबीसी में। अब लिख लेना है क्या बन रहा था, साइन 60 डिग्री ना, साइन बराबर पी बटा एच, पी ए वाला है ए बी, और एच क्या है, ए सी, ठीक है ना। कैसे हम साइन लिखे वो भी बताया, एक भुजा हमें निकालना था, एक भुजा हमें दिया हुआ है। आप इसको ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, जैसे पहले इसको लिख दिए तो ऊपर लिखिए, तो इसको बाद में लिख दीजिए, इसको पहले लिखे तो इसको बाद में लिख दीजिए, जैसे हम बॉटम किए हैं, ठीक ना। एक ऊपर एक नीचे लिखना है, ठीक है ना। एक जो दिया हुआ रहेगा ऊपर रखिए चाहे नीचे रखिए, अब एक मान दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना, ऐसे बॉटम लिख देना है। अगर एच बटा पी निकालते तो इसका उल्टा बनता, कोसेक बन जाता ना, कोसेक का हम सूत्र लगाते हैं। एच बटा पी अगर यहाँ लिखना चाहते तो हम यहाँ कोसेक 60 लिखते, ठीक ना, दोनों का आंसर आ जाएगा, आपको हम बताए हैं, ठीक है ना, फर्स्ट क्वेश्चन में। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3 बटा में 2, आपको याद होना चाहिए। ए बी का मान कितना है, 60 है, ए सी का मान क्या है, एक्स मान लिए इसको ना, क्या मान लिए हैं हम, एक्स मान लिए हैं, एक्स मीटर मान लिए हैं। तो हम यहाँ पर लिख दिए एक्स, ठीक ना। अब क्रॉस गुना करेंगे तिरछा तिरछी, ठीक है ना। तो √3 गुना एक्स करेंगे तो √3x, 2 गुना 60 करेंगे तो 120, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 120, √3 गुना में है, ये भाग में होगा, इसको हम परिमेयकरण कर लेंगे √3 का, ठीक है ना। तो √3 ऊपर और √3 नीचे हो जाएगा, इस प्रकार से गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 120 √3, √3 गुना करेंगे तो √9 हो जाएगा, बराबर 120 √3, 9 का वर्गमूल 3 होगा, 3 से काट लेंगे, कितने बार में कटेगा, 40 बार में, यानी x का मान कितना निकल गया, 40 √3 मीटर। यही आपका आंसर हो गया, क्योंकि यही हमको तो निकालना था, जो मान आ गया, ठीक है ना। तो अब लिख लीजिए कि अतः, लिखेंगे अतः, ठीक ना, अतः डोरी की लंबाई कितना है, 40 √3 मीटर आंसर, ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, और इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन आप पढ़िएगा आपको पूरी तरह से समझ में आएगा, ठीक है ना। बस आपको फॉर्मूला थोड़ा सा जो होता है वो याद कर लेना है, ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि प्रश्न समझ में आ गया होगा। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।